नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विकी, राजसी और तामसी के गहरे रहस्य को समझाया था। हमने जाना कि हमारी श्रद्धा ही हमारे भोजन, यज्ञ, तप और दान को कैसे निर्धारित करती है। अब हम गीता की इस अद्भुत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे गीता के 18वें अध्याय की, जिसे मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय संपूर्ण भगवद गीता का सार है। यहाँ भगवान कृष्ण गीता के सभी उपदेशों को संक्षेप में दोहराते हैं, अर्जुन के सभी भ्रमों को दूर करते हैं और उन्हें परम गोपनीय ज्ञान प्रदान करते हैं, वह ज्ञान जो हमें परम मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में भ्रम, अनिश्चितता, निर्णय लेने में कठिनाई या जीवन के अंतिम लक्ष्य की तलाश में है। यह हमें चिंता, डिप्रेशन और लक्ष्यहीनता से हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। 18वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें कर्मों को छोड़ने और कर्मफल को त्यागने के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझने में मदद करता है। भगवान कृष्ण इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर देते हैं और उनके उत्तर हमें जीवन के परम सत्य की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण सबसे पहले संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। संन्यास का अर्थ है कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि कर्मों के फल से अनासक्त हो जाएं। और त्याग का अर्थ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना। यह 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक त्याग वह है जो कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति और अहंकार के बिना किया जाता है। राजसी त्याग वह है जो दुख या भय से कर्मों का त्याग करना, और तामसी त्याग वह है जो मोहवश कर्तव्य कर्मों का त्याग करना। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर जिम्मेदारियों से भागने या परिणामों की चिंता में रहते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें कर्मों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनके फल से अनासक्त रहना चाहिए। यह हमें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों को पूरी लगन से करें, लेकिन परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दें। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से भी बचाता है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, न कि फल की चिंता करना। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार है। कृष्ण गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता यानी करने वाले के भी 3 प्रकार बताते हैं। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। सात्विक ज्ञान, जिससे सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी भाव को देखा जाता है। राजसी ज्ञान, जिससे सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को देखा जाता है। और तामसी ज्ञान, जिससे किसी एक छोटे से कार्य को ही सब कुछ मान लिया जाता है, बिना किसी तर्क या कारण के। कर्म भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्म, जो कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति और राग द्वेष के किया जाता है। राजसी कर्म, जो फल की इच्छा से अहंकार पूर्वक या बहुत परिश्रम से किया जाता है। और तामसी कर्म, जो मोहवश, परिणाम न देखकर, हिंसा या हानि पहुंचाकर किया जाता है। और कर्ता यानी करने वाला भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक कर्ता, जो आसक्ति रहित, अहंकार रहित,
धैर्यवान और उत्साह से युक्त होता है। राजसी कर्ता, जो आसक्त, फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसक और हर्ष शोक से युक्त होता है। और तामसी कर्ता, जो अविचारी, हठी, धूर्त, आलसी और विषादी होता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपने स्वभाव और अपने कार्यों को गहराई से समझने में मदद करता है। जब हम यह जान जाते हैं कि हमारे विचार, कर्म और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी इन गुणों से प्रभावित होती है, तो हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानकर उन्हें बदल सकते हैं। यह हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारे दुख का कारण अक्सर आसुरी या तामसी गुणों का प्रभाव होता है, जिन्हें बदला जा सकता है। यह हमें आत्म सुधार का एक स्पष्ट मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण फिर स्वधर्म का महत्व और कर्म द्वारा सिद्धि के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म स्वधर्म को करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह दोषपूर्ण लगे। दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। वे कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वे आगे बताते हैं कि जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम अक्सर लक्ष्यहीनता या क्या करें क्या न करें की अनिश्चितता में रहते हैं। यह सिद्धांत हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी अद्वितीय क्षमताओं और स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और आध्यात्मिक प्रगति भी करते हैं। यह हमें भ्रम से बचाता है और जीवन में स्पष्ट दिशा देता है। श्री कृष्ण फिर परम गोपनीय ज्ञान, भगवान की शरण के बारे में बताते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और गीता का अंतिम संदेश यहाँ आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह गीता का चरम श्लोक है। कृष्ण अर्जुन को सभी प्रकार के धर्मों, जो भौतिक या आध्यात्मिक नियमों से बंधे हैं, को छोड़कर केवल उन्हीं की शरण में आने के लिए कहते हैं। यह पूर्ण समर्पण का मार्ग है, जहां भक्त अपनी सारी इच्छाएं, भय और चिंताएं भगवान को सौंप देता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज हम में से कई लोग अत्यधिक बोझ, चिंता और भविष्य के भय से दबे हुए हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। यह श्लोक हमें पूर्ण मुक्ति और शांति का मार्ग दिखाता है। जब हम अपनी सारी परेशानियां भगवान को सौंप देते हैं और उनकी शरण में आ जाते हैं, तो वे हमें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। यह हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो हर चीज से बड़ी है और जो हमें बिना शर्त प्रेम करती है। यह हमें खालीपन से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हमें जीवन का परम उद्देश्य और परम आश्रय मिल जाता है। श्री कृष्ण अंत में गीता का फल और संदेश के बारे में बताते हैं। कृष्ण अंत में कहते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और इसे ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जो तपस्या रहित, भक्ति रहित, सुनने की इच्छा रहित या उनसे द्वेष करने वाला हो। लेकिन जो इस परम गोपनीय ज्ञान को उनके भक्तों में प्रचारित करेगा, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होगा और उन्हें ही प्राप्त होगा। अर्जुन अंत में कहते हैं कि उनका मोह नष्ट हो गया है और उन्हें स्मृति वापस मिल गई है। वे अब संशय रहित हैं और भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें गीता के अध्ययन और प्रचार के महत्व को समझाता है। यह हमें बताता है कि यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने
और दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। यह हमें आत्मविश्वास देता है कि हम भी अर्जुन की तरह अपने भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में स्पष्टता पा सकते हैं। यह हमें शांति और आनंद का अनुभव कराता है, यह जानकर कि हमने जीवन के परम रहस्य को जान लिया है। तो दोस्तों, गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता के सभी उपदेशों का सार है। यह हमें संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ, गुणों के प्रभावों, स्वधर्म के महत्व और सबसे बढ़कर भगवान की परम शरण के मार्ग को सिखाता है। यह हमें बताता है कि कैसे पूर्ण समर्पण और भक्ति से हम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, अनिश्चितता, लक्ष्यहीनता और भविष्य के भय जैसी चुनौतियों से हमेशा के लिए निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो। अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।